गुरुजी प्रणाम। मैं पूनम बोल रही हूँ। गुरुजी मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि जब मैं आपके साथ जुड़कर रहती हूँ तो मैं बहुत ठीक-ठाक रहती हूँ, बहुत इम्प्रूव करती हूँ और जब मैं आपसे जब ग्रुप बंद हो जाता है तो मैं जो संसार की चीज़ में जो लोग मुझे दुःख दिए है और जिसकी वज़ह से मैंने बहुत परेशानी फेस किया है उसमें ज़रा थोड़ा इन्वॉल्व हो जाती हूँ और पिछले जो पीछे जो याद है वो चली आ जाता है मेरे माइंड में, तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है। इसीलिए मैं ये ग्रुप किया ताकि मैं हमेशा गुरुजी के साथ कनेक्ट रहूँ और ध्यान साधना में आगे गति करूँ। ये मैं कहना चाहती थी। गुरुजी प्रणाम। आपको बहुत-बहुत प्यार। प्रणाम पूनम। इसे समझेंगे, जिन लोगों ने हमें दुख दिया उनको याद करके हम दुखी हो जाते हैं। इसे समझे, जिन लोगों ने आपको दुख दिया उन्हीं के कारण आप परमात्मा को ढूंढते हैं। जिन लोगों ने दुख दिया जीवन में उनके लिए सोच के तुम दुखी और परेशान नहीं हो, बल्कि उनको तो तुम धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें दुख दिया। तभी तो तुम परमात्मा की तरफ चले, तभी तो तुम परमात्मा से एक हो जाओ। उन लोगों का सोचो जिनको संसार में दुख दिखाई नहीं दे रहा, उनको अभी कितने जन्म लगेंगे। उन लोगों को सोचो जो आज भी संसार में तृप्ति ढूंढ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो हम बहुत आनंदित हो जाएंगे, जिन्हें लगता है कि एक पति मिल जाएगा हम बहुत आनंदित हो जाएंगे, जिन्हें ये लगता है कि इतना करोड़ों रुपया होगा तो हम आनंदित हो जाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में देखो। और तुम्हें लगता है कि दुख इस पृथ्वी पर जिसने भी परमात्मा को प्राप्त करा उसने ये जान के ही प्राप्त करा कि पृथ्वी दुख के अलावा कुछ भी नहीं। अगर कहीं नरक है तो वो इस पृथ्वी पर है और कहीं भी नहीं। जिनको इस पृथ्वी पर स्वर्ग नजर आया उन्होंने परमात्मा को बिल्कुल नहीं ढूंढा। उन्हें ढूंढने की जरूरत ही क्या है? उन्हें तो अब भी एक उम्मीद है, एक झूठी आशा है कि आज नहीं कल हम आनंदित होंगे, आज नहीं कल हम खुशी को महसूस करेंगे, आज नहीं कल। और ये आज नहीं कल में उनकी मौत आ जाती है और मौत में भी आखिरी सांस पे वो यही कह रहे होते, आज नहीं अगले जन्म में तो खुश हो ही नहीं होंगे। जो व्यक्ति इस संसार में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति की हालत ऐसी है जो व्यक्ति बाल्टी में पानी डालता है, गिलास में पानी डालता है और उसका नीचे का तला ही नहीं होता। वो सोचता है कि आज नहीं कल गिलास तो भरेगा ही भरेगा, आज नहीं कल बाल्टी तो भरेगी ही भरेगी, चाहे वह कितनी मेहनत कर लो। उसे ऐसा लगता है कि अगर बाल्टी नहीं भर रही, गिलास नहीं भर रहा तो और ज्यादा जोर की पानी डालो, और ज्यादा पानी डालो ताकि बाल्टी भर जाए। वो इस मूर्खता को समझ ही नहीं पा रहा। और तुम कहती हो जिन्होंने दुख दिया उनको याद करके तुम दुखी और परेशान हो जाती हो। धन्यवाद करो कि तुम्हें दुख तो दिया। तुम्हें अगर दुख नहीं मिला होता तो अपने से पूछो कि आज तुम परमात्मा के मार्ग पे चलती, आज तुम परमात्मा को ढूंढती। फिर दूसरी बात तुमने बोली कि जब ग्रुप बंद हो जाता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने ग्रुप बनाए इसलिए है कि वो चालू हो और बंद हो जाए, ताकि तुम ग्रुप पर निर्भर नहीं हो। तुम्हें ग्रुप का अर्थ क्या है? तुम्हें ये जानना कि तुम परमात्मा हो। ग्रुप का अर्थ क्या है? तुम्हें वो अनुभव हो जाना चाहिए। तुम्हें शांति का, प्रेम का अनुभव होना चाहिए। तुम्हें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि एक आदमी सुबह घर से निकलता है, रात को घर में घुसता है और उसके जीवन में शांति नहीं है, नींद नहीं है। नींद लाने के लिए, आराम से सोने के लिए उसे नशे का और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, और वही शांति तुम आंख बंद करके महसूस कर सकते हो। ग्रुप का अर्थ इतना ही है। फिर जब ग्रुप पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है अब तुम्हें मेहनत करनी है, अब अपने भीतर डूबना है,
ग्रुप ने तो तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अपने भीतर डूबना है तो अपने भीतर डूबो। मैं निर्भरता के खिलाफ हूं, बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी चीज पे निर्भर हो जाओ। गुरु पे भी निर्भर नहीं होना। पूनम, जब तुम्हारे सामने मृत्यु आएगी तो वो ये नहीं पूछेगी तुमने कितने ग्रुप करे, वो नहीं पूछेगी तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, वो नहीं पूछेगी तुम्हारे गुरु तुमसे प्रेम करते थे, तुम गुरु से प्रेम करती थी। मृत्यु पूछेगी तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। वहां मैं नहीं होऊंगा, वहां तुम अकेले खड़ी होगी और वहां तुम्हें अकेले ही उसको फेस करना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा। और जब तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा तब पहली बार तुम्हें पता लगेगा कि मृत्यु जैसा तो कुछ भी नहीं, मरता तो कोई है ही नहीं। मौत एक झूठा शब्द है, रंग रूप बदलता है, मरता कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझो और खूब गति करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।